कभी आपने सोचा है कि एक सीधा सादा सफर अचानक मौत और खौफ के खेल में कैसे बदल सकता है? मैं हूं अरविंद मिश्रा, पेशे से बस ड्राइवर, और मेरे साथ जो कुछ उस रात हुआ उसने मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरे यकीन तक को हिला दिया। यह कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, बल्कि मेरी आंखों से देखी हुई, मेरी आत्मा से झेली हुई सच्ची घटना है। आज मैं आपको वो दास्तान सुनाने जा रहा हूं जहां सड़क सिर्फ सड़क नहीं थी, बल्कि एक श्रापित अंधेरे का द्वार थी। लेकिन उससे पहले, अगर आप डर और रहस्य की ऐसी ही कहानियों में खो जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल डार्क पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। आपकी एक क्लिक हमें और भी हिम्मत देती है ऐसी कहानियां आपके सामने लाने की। तो चलिए अब सुनते हैं वो किस्सा, मेरी जुबानी मेरी आंखों से, अरविंद मिश्रा के नजरिए से। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है, उम्र 55 के करीब होगी और मैं पिछले 22 सालों से सरकारी बस चलाता आ रहा हूं। इतने सालों में न जाने कितने रास्ते देखे, कितने कस्बों और गांवों से होकर गुजरा, कितनी बार दिन रात आंधी पानी में ड्राइविंग की, लेकिन कभी भी किसी अलौकिक बात पर विश्वास नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है, और अगर हौसला पक्का हो तो कोई डर पास नहीं आ सकता। लेकिन कहते हैं ना, वक्त जब करवट लेता है तो इंसान को उसकी सोच और विश्वास तक तोड़ देता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उस समय मेरा नया ट्रांसफर हुआ था और मुझे एक अलग रूट पर भेजा गया था, लखनऊ से कुसुमपुर गांव तक का सफर। पहली बार जब मैंने उस रूट पर कदम रखा तो लगा यह भी किसी और रास्ते की तरह ही है, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि यह रास्ता साधारण नहीं है। दिन के समय सड़क एकदम सामान्य लगती थी। गांव देहात, खेत खलिहान, छोटे छोटे ढाबे, कहीं बच्चे खेलते नजर आ जाते, कहीं महिलाएं पानी भरती। लेकिन शाम ढलते ही वही रास्ता बिल्कुल अलग रंग ले लेता। पेड़ ऐसे लगते जैसे अपनी काली परछाइयों से सड़क को निगल लेना चाहते हों। हवा का बहाव भी एक अलग तरह की खामोशी ला देता। और सबसे अजीब बात यह थी कि शाम ढलते ही इस सड़क पर गाड़ियों की संख्या अचानक घट जाती, जैसे सब इस ओर आने से कतराते हों। मेरे साथ हमेशा मेरा कंडक्टर संदीप यादव होता था। संदीप उम्र में मुझसे बहुत छोटा, लेकिन स्वभाव से सीधा सादा और भोला, ईमानदारी की मिसाल था। उसका काम टिकट काटना और सवारियों का ध्यान रखना, लेकिन मैं समझ गया था कि वह भीतर से डरपोक है। हर नई अफवाह पर उसका विश्वास तुरंत जम जाता। वह बार बार कहता, उस्ताद ये रास्ता ठीक नहीं है, लोग कहते हैं यहाँ रात में गाड़ियां गायब हो जाती हैं, कई लोग कभी लौटे ही नहीं। उसकी आवाज में हमेशा एक अनजाना डर झलकता। मैं उसकी बातें सुनकर हंस देता। अरे संदीप, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब गांव के लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, हम तो रोज इस रूट से आते जाते हैं, कभी कुछ हुआ क्या? लेकिन अंदर ही अंदर मैं देखता था कि जैसे ही सूरज ढलता, संदीप का चेहरा उतर जाता। उसकी आंखें हर तरफ घूमने लगती, मानो कोई अदृश्य परछाई उसे घूर रही हो। एक दिन की बात है, हम एक छोटे से ढाबे पर रुके थे। सर्दी का मौसम था और मैं चाय की चुस्की ले रहा था। आसपास अंधेरा घिर चुका था और ढाबे पर पीली बत्ती जल रही थी, जिसकी टिमटिमाहट माहौल को और भी अजीब बना रही थी। संदीप अचानक बोला, उस्ताद आपने सुना है, पिछले महीने एक जीप इस सड़क पर रात में चली थी, उसमें 4 लोग थे। सुबह गाड़ी तो सड़क किनारे मिली, लेकिन उसमें से एक भी आदमी नहीं मिला। सब के सब हवा हो गए। किसी ने कहा कि जंगल के भीतर से चीखने की आवाज आई थी, लेकिन जब गांव वाले पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। उसकी बात सुनकर मैं जरा मुस्कुराया और बोला, ये सब अफवाहें हैं संदीप, डराने वाली कहानियां, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उस समय भी ढाबे के कोने में बैठे 2 बूढ़े हमें घूर कर देख रहे थे और उनमें से एक ने कहा, बेटा यहाँ की रातें आसान नहीं हैं। दिन में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ये सड़क किसी और दुनिया में चली जाती है। कई बार तो हमने भी पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां देखी हैं। उनकी आवाज इतनी गंभीर थी कि एक पल के लिए मेरे दिल में भी हल्की सनसनाहट हुई, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मेरे लिए ड्राइविंग सिर्फ नौकरी नहीं थी, मेरा धर्म थी।
मैं मानता था कि अगर मुझे सरकार ने यह जिम्मेदारी दी है कि सवारियों को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना है, तो डर को अपने दिल में जगह देना कमजोरी है। लेकिन उस शाम ढाबे की पीली रोशनी, बूढ़े की बातों की गंभीरता और संदीप की कांपती आंखें, सब मिलकर जैसे माहौल में कुछ अनजाना बोझ छोड़ गए थे। मैंने संदीप की ओर देखा। वह कांपते हुए बोला, उस्ताद, आपने अब तक इस रास्ते को सिर्फ दिन में देखा है, रात को देखेंगे तो समझ आएगा मैं क्यों डरता हूं। मैं हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसकी बात मेरे जहन में गूंजती रही। मैंने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच इस रास्ते में कुछ ऐसा है जिसे लोग देख चुके हैं और मैं अभी तक नहीं देख पाया। लेकिन तुरंत ही अपनी सोच को झटक दिया। मैं हमेशा कहता था कि अंधविश्वास इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। सर्द हवा और बढ़ता अंधेरा उस वक्त ढाबे के आसपास पेड़ों की परछाइयों को और भी डरावना बना रहा था। सड़क पर गुजरती हवा ऐसी आवाज कर रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। संदीप ने चाय का प्याला नीचे रखा और बोला, उस्ताद, अगर कभी रात को इस रूट पर जाना पड़ा तो आप भी मान जाएंगे कि यह सड़क साधारण नहीं है। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, संदीप, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर कभी रात को जाना भी पड़ा तो भी देख लेंगे। मेरा काम है गाड़ी चलाना, और गाड़ी मैं हर हालत में चलाऊंगा, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। उस समय मुझे अंदाजा नहीं था कि यही मेरा वाक्य आने वाले दिनों में मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं होगा। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ हिम्मती हूं, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं अपनी जिद और विश्वास पर इतना अड़ा हुआ था कि उन अदृश्य खतरों को महसूस ही नहीं कर पाया जो मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि एक रात ऐसा आएगा जब मेरी हर सांस डर से कांपेगी, जब मेरा पूरा विश्वास टूटेगा और मैं समझ पाऊंगा कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें इंसानी दिमाग कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता। उस दिन की बात मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मेरी किस्मत ने करवट ली और सब कुछ एक अजीब मोड़ पर आ खड़ा हुआ। सुबह की तरह ही दिन शुरू हुआ था। मैं और मेरा कंडक्टर संदीप रोज की तरह लखनऊ से कुसुमपुर की ओर जाने के लिए तैयार थे। बस को स्टार्ट करते ही मुझे एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ठंड की वजह से इंजन की आवाज है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी वह आवाज और भी तेज होती गई। मैंने कई बार इसे नजरअंदाज किया, लेकिन मेरे भीतर का अनुभवी ड्राइवर कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जब शहर पहुंचे तो मैंने संदीप से कहा, लगता है इंजन में दिक्कत है, आज वर्कशॉप पर ले जाना पड़ेगा। संदीप ने भी तुरंत हामी भर दी, क्योंकि उसे भी झटके महसूस हो रहे थे। हम बस को शहर के एक पुराने मैकेनिक के पास ले गए। वर्कशॉप पर पहले से ही गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। मैकेनिक ने बस का बोनट खोलकर देखा और बोला, काम थोड़ा भारी है उस्ताद, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। उसकी बात सुनते ही संदीप के चेहरे का रंग बदल गया। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, उस्ताद, शाम ढल जाएगी, फिर सवारी भी नहीं मिलेगी। आज यहीं शहर में रुक जाते हैं, सुबह निकलेंगे तो सही रहेगा। उसकी बात में दम था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। मैंने कभी जिम्मेदारी से पीछे हटना नहीं सीखा। मैंने उसे समझाया, ये सरकारी बस है संदीप, इसे मंजिल तक पहुंचाना मेरा धर्म है, चाहे देर हो जाए, जाना तो पड़ेगा ही। संदीप ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ झलक रही थी। वर्कशॉप पर इंतजार करते करते शाम ढलने लगी। चारों तरफ हल्की धुंध उतर आई थी और ठंडी हवा की चुभन हड्डियों तक महसूस हो रही थी। लगभग 2.5 घंटे बाद मैकेनिक ने आकर कहा, काम पूरा हो गया है, अब इंजन बिल्कुल सही चलना चाहिए। मैंने राहत की सांस ली और संदीप से कहा, चलो अब जल्दी से सवारियां बिठाते हैं और गांव की ओर निकलते हैं। लेकिन जब हम वापस यात्री स्टैंड पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस जगह हमेशा चहल पहल रहती थी, वहां एक भी सवारी नहीं थी। ये देखकर संदीप ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, उस्ताद, मैंने कहा था ना कि देर हो जाएगी, सब लोग दूसरी गाड़ियों में चले गए होंगे। मैं भी समझ गया कि यह सच है। किसी को क्या पता कि हम मरम्मत कराने गए थे, वे इंतजार क्यों करते। लेकिन उस खालीपन में भी कुछ अजीब था। सड़क किनारे बिखरी धुंध, सुनसान स्टैंड और ढलती शाम, मानो पूरा शहर हमें बता रहा हो कि अब आगे मत बढ़ो।
संदीप ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, उस्ताद, मेरा मानना है कि आज रात को यहां रुक जाएं। होटल मिल जाएगा, सुबह जल्दी निकल पड़ेंगे। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक ईमानदार चिंता भी। मैंने उसकी ओर देखा और बोला, नहीं संदीप, जिम्मेदारी को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। चाहे जो हो, हमें आज यह सफर पूरा करना ही होगा। मैंने बस स्टार्ट कर दी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, धुंध और गहराने लगी। सड़क की लाइटें भी कम थीं और धीरे धीरे शहर की सीमा पीछे छूटने लगी। अब हमारे सामने था कुसुमपुर का वह रास्ता जिसके बारे में कहानियां मशहूर थीं। करीब 10 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि मैंने सड़क किनारे 2 परछाइयां देखीं। वे दोनों आदमी हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे, मानो लिफ्ट मांग रहे हों। मैंने धीरे से गाड़ी की रफ्तार कम की। संदीप तुरंत चौकन्ना हो गया और बोला, उस्ताद, इन्हें मत बिठाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों? आदमी ही तो लग रहे हैं, रात में कौन पैदल जाएगा? चलो इन्हें बिठा लेते हैं। बस रोकी और वे दोनों आदमी चढ़ आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस में चढ़ते ही उन्होंने हल्की सी सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और पीछे की सीटों पर जाकर चुपचाप बैठ गए। मैंने ध्यान दिया कि उनमें से एक की आंखें गहरी धंसी हुई थीं और दूसरे का चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। संदीप अब और भी बेचैन हो गया था। उसने धीरे से मेरे कान के पास कहा, उस्ताद, इनके बारे में कुछ अजीब लग रहा है। आप देखिए। दोनों बिना कुछ बोले जाकर पीछे बैठ गए, जैसे कोई बोझ हो। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम हर बात में शक क्यों करते हो सकता है बेचारे किसी मुसीबत में हो। डरना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। वह चुप तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे शहर की रोशनियां पीछे छूट गईं और घना अंधेरा सामने आ खड़ा हुआ। अब हमारे पास रोशनी का सहारा सिर्फ बस की हेडलाइट्स थीं। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा था, कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां सड़क पर फैल चुकी थीं और ऐसा लगता था जैसे वे हमें निगलने के लिए झुक रही हों। हवा अब और ठंडी हो गई थी। खिड़की से आती सर्द झोंके शरीर को कंपा रहे थे। इंजन ठीक चल रहा था, लेकिन माहौल इतना भारी था कि हर आवाज असामान्य लग रही थी। पीछे बैठे दोनों यात्री बिल्कुल खामोश थे। न वे बातें कर रहे थे, न कोई हलचल थी, मानो परछाइयां हों जो बस के अंधेरे हिस्से में गुम हो गई हों। मैंने खुद को संभालते हुए सड़क पर ध्यान दिया, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था। मुझे याद आने लगा कि ढाबे पर संदीप ने कितनी बार चेताया था और आज मैं वही सब अनसुना कर बैठा था। उस सुनसान रास्ते पर बस बढ़ती जा रही थी और हर गुजरते पल के साथ ऐसा लगता था कि हम किसी अनजाने रहस्य की ओर खींचे जा रहे हैं। उस रात का अंधेरा सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि मेरे भीतर भी उतरता जा रहा था और मुझे अंदाजा नहीं था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। सड़क अब धीरे धीरे शहर की सीमा से बाहर निकल चुकी थी और हम एक घने जंगल में प्रवेश कर चुके थे, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। बस की हेडलाइट्स सड़क को किसी पतली तलवार की धार की तरह चीर रही थीं और इंजन की गड़गड़ाहट ही वह एकमात्र आवाज थी जो इस मृत वातावरण को तोड़ रही थी। पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियां सड़क के ऊपर ऐसे फैली थीं जैसे कोई खौफनाक छतरी हो जिसने आकाश को पूरी तरह ढक लिया हो, और हवा का बहाव धीरे धीरे इतना ठंडा होने लगा कि वह शरीर को चीरता हुआ असहज करने लगा, मानो जनवरी की रात अचानक दिसंबर की बर्फीली आंधी में बदल गई हो। मैं खुद हैरान था कि यह ठंड इस समय इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, जबकि दिन में यही रास्ता बिल्कुल साधारण सा दिखता है। जैसे ही हमने जंगल का और गहरा हिस्सा पार करना शुरू किया, अचानक सड़क किनारे 3 परछाइयां नजर आईं। एक आदमी, एक घूंघट में ढकी औरत और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची, जिनकी हालत देखकर लगा जैसे घंटों से किसी मदद का इंतजार कर रहे हों। बच्ची का चेहरा इतना मासूम था कि एक पल के लिए मेरी आत्मा कांप गई और संदीप भी पिघल कर बोला, उस्ताद, इन्हें बिठा लो, शायद सच में मुसीबत में है। मैंने बस रोकी और वे तीनों धीरे धीरे चढ़ आए। आदमी ने बस हल्के से सिर झुकाकर आभार जताया, लेकिन औरत ने घूंघट नहीं हटाया।
बस अपनी बच्ची का हाथ कसकर पकड़े रही और वह छोटी बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती रही, जैसे कोई सवाल कर रही हो कि हम उन्हें बचा पाएंगे या नहीं। बस जैसे ही आगे बढ़ी, भीतर का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा अब बर्फीली हो चुकी थी, कांच पर धुंध जमने लगी थी और मुझे लग रहा था मानो पूरा केबिन किसी अदृश्य ठंड से भर गया हो। संदीप ने कांपते हुए अपनी जैकेट कसकर बंद कर ली और बोला, उस्ताद, ये ठंड कुछ ज्यादा ही है। मैं भी सहम गया था, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शायद मौसम की वजह से। हालांकि भीतर से मुझे लग रहा था कि यह सामान्य नहीं है। हेडलाइट्स बार बार टिमटिमा रही थीं, कभी तेज हो जाती, कभी बुझ सी जाती, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें छेड़ रही हो। मैं जितना सड़क पर ध्यान केंद्रित करता, उतना ही लगता कि बस किसी अदृश्य बोझ से लड़ रही है। कुछ ही देर बाद बस अचानक जोर से झटके खाने लगी और फिर बीच सड़क पर बंद हो गई। मैं हैरान रह गया, क्योंकि अभी सुबह ही इंजन ठीक करवाया था। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स बंद होते ही सड़क और जंगल का फर्क मिट गया। संदीप डर के मारे मेरे बाजू को पकड़कर कांपने लगा और बोला, उस्ताद, बाहर मत जाना, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और बोला, अगर बाहर नहीं गया तो पता कैसे चलेगा क्या खराबी है? यहां पूरी रात बिताना मौत को दावत देने जैसा है। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। बाहर आते ही मुझे एक ऐसा सन्नाटा महसूस हुआ जो किसी कब्रिस्तान जैसा था। हवा की सरसराहट भी नहीं थी, बस एक अजीब सी दबाव वाली खामोशी, मानो पूरा जंगल अपनी सांस रोके मुझे देख रहा हो। मैंने इंजन का बोनट खोला और टॉर्च की रोशनी में जांच करने लगा। इंजन बिल्कुल सही लग रहा था, कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी, पर बस ऐसे बंद हुई जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी सांस रोक दी हो। तभी मेरे पीछे से कदमों की आहट आई। मैं पलटा तो देखा, बस में पहले से बैठे अनजान यात्रियों में से एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, उस्ताद, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, शायद मदद कर सकूं। उसकी आवाज अजीब सी थी, गहरी और सपाट, जिसमें किसी तरह का भाव नहीं था। मैंने हिचकते हुए सिर हिलाया और उसे इंजन देखने दिया। उसने कुछ देर तार और पाइप छुए, फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, अब स्टार्ट करके देखो। मैं बस में चढ़ा और जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन तुरंत गरज उठा और हेडलाइट्स फिर से चमकने लगी। उस पल मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन न जाने क्यों उस आदमी की खाली सी आंखें मेरे दिल में अजीब डर बैठा गईं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी नकली चेहरे की हो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अब हर पल एक अनजानी बेचैनी मुझे घेर रही थी। ठंड और धुंध ने बस को एक चलता फिरता ताबूत बना दिया था और पीछे बैठे नए यात्री बिल्कुल चुप, स्थिर, मानो परछाइयां बनकर बैठे हों। मुझे लग रहा था कि यह सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं, बल्कि किसी रहस्य के गर्त में उतरने का है, और मैं चाहे जितना इनकार करूं, भीतर से जानता था कि आज की रात हमें किसी ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं होगा। सड़क पर अंधेरे का दबदबा और बस के भीतर फैली बर्फ जैसी ठंड पहले ही माहौल को असहज बना चुकी थी। तभी मैंने संदीप को इशारा किया कि अब पीछे जाकर नए यात्रियों से टिकट काट ले। वह अनमने मन से उठा, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे बढ़ाए, वह अचानक वहीं ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो गया। मैं हैरान होकर बोला, क्या हुआ संदीप, टिकट काटो ना। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस कांपते हुए अपने कांपते हाथ से इशारा किया, पीछे मत देखो उस्ताद, पीछे मत देखो। उसकी आवाज इतनी डरी हुई थी कि मेरे भीतर भी एक अजीब सिहरन दौड़ गई। तभी बस में पहले से चढ़ा हुआ वह अनजान आदमी, जो खुद को इंजीनियर बताता था, उसने भी पीछे झांकने की कोशिश की और फिर अचानक मेरी सीट पकड़कर जोर से चिपक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बाहर निकल आई थीं और होंठों से सिर्फ एक टूटती हुई आवाज निकली, हे भगवान। मेरा धैर्य जवाब देने लगा। मैंने गुस्से और डर के बीच चीख कर कहा, क्या हो गया है तुम दोनों को, आखिर देखा क्या है पीछे। तभी कांपते हुए संदीप के होंठ खुले और वह हकलाते हुए बोला, उस्ताद, वो इंसान नहीं है। मेरे कानों में ये शब्द जैसे हथौड़े की तरह गूंजे। पहले तो मैं चीख पड़ा, पागल हो गए हो तुम, इंसान नहीं तो और क्या है।
लेकिन अगले ही पल मेरे भीतर बेचैनी की लहर उठी, मानो मेरी आत्मा कह रही हो कि संदीप झूठ नहीं बोल रहा। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में झांककर पीछे देखा और उसी पल मेरी रगों में खून जम गया। बस की आखिरी सीटों पर जो 3 यात्री बैठे थे, उनका रूप अब इंसानी नहीं रह गया था। वह आदमी जो पहले साधारण सा लग रहा था, अब उसका पूरा शरीर झुलसा हुआ दिख रहा था, जैसे किसी आग में जलकर निकला हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और उनसे एक अजीब चमक निकल रही थी जो सीधे आत्मा को चीरती थी। उसके पास बैठी औरत ने अब अपना घूंघट हटा लिया था और उसका चेहरा देखकर मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें थीं ही नहीं, उनकी जगह गहरे काले गड्ढे थे जिनसे खून रिस रहा था। उसका चेहरा कटा फटा और विकृत था। होठों से बाहर झांकते लंबे दांतों पर खून की ताजी बूंदें चमक रही थीं, और वह छोटी बच्ची जिसका मासूम चेहरा देखकर हमने तरस खाया था, अब वह मासूमियत कहीं गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और वह दानवी हंसी हंसते हुए अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों से किसी इंसान की गर्दन फाड़ रही थी। मैंने हैरत और भय से देखा कि वह बच्ची और वह औरत मिलकर उसी यात्री का मांस नोच नोच कर खा रहे थे जो कुछ देर पहले हमारे साथ बैठा था। उसका सीना पूरी तरह चीर दिया गया था और उसकी चीखें धीरे धीरे दम तोड़ रही थीं। वह आदमी जिसे हमने अब तक इंसान समझा था, अपने झुलसे हाथों से उस बेचारे का कलेजा बाहर निकाल रहा था और औरत उसे अपने खून सने दांतों से चबा रही थी। यह नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा अभी फट जाएगी। संदीप मेरे पैरों से लिपट गया और रोने लगा। उसकी आंखों में आतंक था और वह बुदबुदा रहा था, उस्ताद, हम खत्म हो गए, आज हम भी नहीं बचेंगे। मैं खुद कांप रहा था, लेकिन किसी तरह अपने दिमाग को संभालने की कोशिश कर रहा था। उस इंजीनियर यात्री ने घबरा कर कहा, भागना होगा, अगर अब भी बस रोकी तो सब मारे जाएंगे। मैं समझ चुका था कि यह इंसानी हालात नहीं थे, यह किसी और दुनिया का खेल था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। हाथ कांप रहे थे, पैर सुन्न हो रहे थे, और तभी पूरे बस में वह बच्ची की खौफनाक दानवी हंसी गूंज उठी। एक ऐसी हंसी जो आज भी मेरी नसों में गूंजती है, एक ऐसी हंसी जिसने साफ कर दिया कि हम किसी खतरनाक खेल में फंस चुके हैं और अब बच निकलना आसान नहीं होगा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि हर पल लगता था अब बस रुक ही जाएगी। पीछे से आती उस बच्ची की दानवी हंसी और उन दोनों प्रेतों की खौफनाक गुर्राहट बस के भीतर मौत का ऐलान कर रही थी। मैं जान चुका था कि अगर अब भी हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो हमारी लाशें भी उसी तरह नोची हुई मिलेंगी जैसे अभी उस यात्री की हालत हुई थी। मैंने दांत भींचकर संदीप और उस इंजीनियर यात्री की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, सुनो, अगर हमें बचना है तो बस से कूदना ही पड़ेगा। आगे अगर कहीं आग जलती हुई दिखे तो सब खिड़की से कूद जाना और पूरी ताकत से उस तरफ भागना, वरना हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर संदीप कांप उठा। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह बोला, उस्ताद, कूदेंगे तो मर जाएंगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर कूदे बिना बैठे रहे तो जिंदा जरूर मरेंगे, इसलिए अब जो होगा भागते हुए देखेंगे। तभी पीछे से साफ सुनाई देने लगी उन प्रेतों के कदमों की आवाजें, भारी और डरावनी, जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से बस की फर्श पर घसीटा हो, और हर आवाज हमारे करीब आती जा रही थी। मैंने पूरा हिम्मत जुटाकर बस की खिड़की खोली और बिना एक पल गंवाए छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही मेरे बाजू में तेज दर्द उठा, कोहनी छिल गई थी और कपड़े फट गए थे, लेकिन सांस चल रही थी तो मैंने खुद को समेटकर उठ खड़ा किया। मेरे पीछे ही संदीप और वह यात्री भी कूदे। दोनों जोर से चीखे क्योंकि उनके घुटनों और कंधों में चोट आई थी, लेकिन डर ने हमें गिरकर भी भागने पर मजबूर कर दिया। हम तीनों किसी तरह लड़खड़ाते हुए भागते चले जा रहे थे और तभी मेरी नजर सड़क किनारे दूर एक लाल सी लौ पर पड़ी, मानो कोई अलाव जल रहा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, उधर भागो, आग की ओर। और हम तीनों जैसे पागलों की तरह उस आग की तरफ दौड़े। पीछे से बस की जोरदार टक्कर की आवाज आई। हमारी बस सामने खड़े एक बड़े पेड़ से टकरा गई थी। उसी पल बस के भीतर से ऐसी चीखें गूंजी कि मेरी आत्मा तक हिल गई। वो चीखें इंसानी नहीं थीं,
उनमें इतनी दहाड़ और क्रोध था, मानो कोई नरक का द्वार खुल गया हो। हम ठोकरें खाते हुए आग तक पहुंचे और वहां जो नजारा देखा वह किसी और ही दुनिया का था। आग के चारों ओर राख और हड्डियां बिखरी हुई थीं। हवा में जले हुए मांस और तंत्र मंत्र की गंध थी और उस आग के पास बैठा था एक अघोरी। उसके शरीर पर राख लिपटी हुई थी, गले में खोपड़ियों की माला और उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक और रहस्यमयी थी कि मुझे लगा कहीं हम किसी और जाल में तो नहीं फंस गए। मैंने हांफते हुए उसके पैरों में गिरकर कहा, बाबा, हमारी मदद कीजिए, हमारे पीछे 3 प्रेत पड़े हैं, हमें बचा लीजिए। संदीप रोते हुए जमीन पर बैठ गया और यात्री बुरी तरह कांप रहा था। अघोरी ने हमें एक गहरी नजर से देखा, मानो पहले से हमारी दशा जानता हो। उसकी भारी आवाज गूंजी, ये आत्माएं साधारण नहीं हैं, ये इस इलाके की श्रापित प्रेतात्माएं हैं। कई बरस पहले इनका कत्ल हुआ था और तब से ये जंगल में भटक रही है। हर रात ये किसी न किसी को शिकार बनाती है और आज इनकी नजर तुम पर है। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। मैंने पूछा, बाबा, अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे? वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान डरावनी थी और उसने आग में कुछ राख फेंकी, फिर अपने गले से एक खोपड़ी उतारी और उसे सामने रखकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर अक्षर हवा को चीर रहा था। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, इतनी कि पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और हमें लगा कि जैसे पूरा जंगल चीख रहा हो। राख और धूल हमारे चारों ओर घूमने लगी, हमारी आंखें जलने लगी और हवा तूफान की तरह तेज होती जा रही थी। अघोरी की आवाज और ऊंची होती गई। उसके शब्द समझ से बाहर थे, लेकिन उनमें ऐसी ताकत थी कि मेरे कानों से लहू रिसने जैसा एहसास हुआ। आग अचानक और तेज जलने लगी, उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठ गई और उसी रोशनी में मैंने देखा कि सड़क से उतरकर वे तीनों प्रेत हमारी ओर बढ़ रहे थे। झुलसा हुआ आदमी, बिना आंखों वाली औरत और खून पीती हुई बच्ची। उनकी चाल अब और भी डरावनी थी। हर कदम पर उनकी चीखें हवा को चीर रही थीं। संदीप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, अब तो हम गए। लेकिन उसी पल अघोरी ने जोर से मंत्र फूंका और आग से चिंगारियां निकलकर हमारे चारों ओर एक घेरे की तरह फैल गईं। उसने आदेश दिया, इस घेरे से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो। और मंत्रोच्चारण तेज हो गया। हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। चिंगारियां आंखों को जला रही थीं और तीनों प्रेत घेरे के बाहर खड़े होकर गुर्रा रहे थे। उनके चेहरे और भी विकृत हो रहे थे। बच्ची की हंसी अब करुणा और खून दोनों का मिश्रण थी। मैं खड़ा कांप रहा था। संदीप और वह यात्री रो रहे थे और कालीनाथ बाबा अपनी पूरी शक्ति से उन प्रेतों का सामना कर रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि हम इंसानी नहीं, बल्कि किसी और ही खेल का हिस्सा बन चुके हैं और हमारी जान अब सिर्फ इस अघोरी के हाथ में है। कालीनाथ बाबा अब आग के चारों ओर बैठ चुके थे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। हर शब्द ऐसा लगता था जैसे हवा को चीरकर सीधे हमारी आत्मा पर चोट कर रहा हो। उन्होंने अपनी पोटली से राख की एक मुट्ठी निकाली और आग में झोंक दी। तुरंत ही आग की लपटें कई गुना ऊपर उठीं और उनकी चमक से आसपास का जंगल और भी भयानक दिखाई देने लगा। उसी पल बस के भीतर से अचानक जोर जोर की धमक सुनाई देने लगी, जैसे कोई दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, और साथ ही ऐसी चीखें गूंजने लगी कि मेरी रूह कांप उठी। ये चीखें इंसानी नहीं थीं, उनमें इतनी विकृति और घृणा भरी थी कि लगता था कोई नरक का कैदी आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। हवा का दबाव अचानक इतना बढ़ गया कि मेरा और संदीप का सांस लेना मुश्किल हो गया। लगता था जैसे हम किसी तूफानी भंवर में खड़े हैं और अगले ही पल उड़ जाएंगे। बाबा ने तुरंत अपने सामने की राख को चारों तरफ बिखेरा और मंत्र फूंककर हमारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना दिया। उनकी आवाज गरज की तरह गूंजी, ध्यान से सुनो, इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मृत्यु निश्चित है। उनके शब्दों में ऐसी गंभीरता थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। तभी बस हिलने लगी और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अगले ही क्षण वही तीनों प्रेत बाहर आ गए। उनकी चीखें इतनी तीखी थीं कि जंगल की शाखाएं तक कांपने लगीं।
वे घेरे की ओर झपटे, लेकिन जैसे ही राख की लकीरों तक पहुंचे उनके कदम ठिठक गए और वे पीछे हट गए। उस औरत की चीख इतनी भयानक थी कि मेरा कान सुन्न हो गया। मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। मैंने हाथों से अपने कान दबा लिए, लेकिन आवाज फिर भी भीतर तक घुस रही थी। झुलसे हुए आदमी की आंखें सफेद अंगारों की तरह जल रही थीं। वह गुर्राते हुए बार बार घेरे पर हमला करने की कोशिश करता, लेकिन राख की चिंगारियां उसे पीछे धकेल देती। और तभी वह बच्ची, जिसकी मासूमियत हमें धोखा दे चुकी थी, अब खेल खेल में हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी हंसी इतनी विकृत थी कि लगता था जैसे कोई गूंगी घंटी बार बार बज रही हो। वह घेरे के बिल्कुल पास आकर ठहर गई और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, चाचा खेलो ना, बाहर आ जाओ, हम खेलेंगे। उसकी आवाज सामान्य बच्ची की तरह थी, इतनी मासूम कि एक पल को मेरा दिल कांपा और मुझे लगा सच में एक बच्ची मदद मांग रही है। संदीप तो पूरी तरह टूट गया था। उसका शरीर कांप रहा था और उसने अपना पैर आगे बढ़ा ही दिया, मानो वह उस बच्ची की ओर खींच रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसी पल मैंने उसकी बांह पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और दहाड़ते हुए कहा, होश में आ, बाहर निकला तो जिंदा नहीं बचेगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा और मेरे पैरों से लिपट गया। कालीनाथ बाबा अब और भी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी और उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अचानक उन्होंने मंत्रोच्चारण रोककर मेरी ओर देखा। उनकी नजरें ऐसी थीं जैसे मेरी आत्मा को चीर रही हों। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये आत्माएं बहुत पुरानी और शक्तिशाली हैं। सिर्फ राख और मंत्रों से इन्हें रोका नहीं जा सकता। इनकी मुक्ति के लिए बलि चाहिए, एक जीवित इंसान की बलि। यह सुनते ही मेरा गला सूख गया। संदीप ने चीखते हुए कहा, नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। हम सब पहले से मौत के साए में हैं। लेकिन बाबा ने कोई दया नहीं दिखाई। वे लगातार मुझे घूरते रहे और धीरे से बोले, अरविंद, यह निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। अगर बचना है तो तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा, वरना ये प्रेत आज रात तुम्हें और तुम्हारे साथियों को नोच खसोट कर खा जाएंगे। उनकी आवाज मेरे दिल में गूंजती रही और मैं समझ गया कि अब मेरा सामना सिर्फ प्रेतों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और इंसानियत से भी है। यह वह पल था जब मेरे भीतर की सांसें रुक गईं और मुझे लगा कि मौत मुझसे कुछ ही इंच दूर खड़ी है और मैं उसके साथ सौदा करने को मजबूर हो जाऊंगा। आग की लपटें हमारे चारों ओर नाच रही थीं और कालीनाथ बाबा अब धीमी आवाज में मंत्रोच्चारण रोककर हमें देख रहे थे। उनकी आंखों की चमक और भी रहस्यमयी हो गई थी। उन्होंने राख में कुछ आकृतियां बनाई और गहरी सांस लेकर बोले, तुम जानना चाहते हो ये कौन है? ये आत्माएं कोई साधारण प्रेत नहीं, ये एक परिवार है जो बरसों पहले इसी सड़क पर मारा गया था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने अनायास ही पीछे झांकने की कोशिश की, जहां वह झुलसा हुआ आदमी, बिना आंखों वाली औरत और खून से लथपथ बच्ची घेरे के बाहर घूम रहे थे। बाबा ने आगे कहना शुरू किया, वो आदमी असल में एक किसान था जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव लौट रहा था। उनकी गाड़ी को इसी जगह डकैतों ने रोका, सब लूट लिया और फिर उन तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी। उनके शरीर जंगल में फेंक दिए गए, लेकिन उनकी आत्माएं चैन से नहीं गईं। मरते वक्त उनके गले से निकली आखिरी चीखें इस सड़क से बंध गईं और तभी से ये इलाका श्रापित हो गया। हर रात ये इंसानी शक्ल लेकर यात्रियों को फंसाते हैं, बस में चढ़ते हैं और फिर उनकी जान ले लेते हैं। ये उनकी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। बाबा की बात सुनते ही मेरे दिमाग में झंकार हुई। वाकई जब वह बच्ची छड़ी थी तो कैसी मासूम लग रही थी और फिर कैसे उसी ने यात्री का गला फाड़ डाला। मेरे गले में कांटे जैसा फंस गया और दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए पूछा, तो बाबा, अगर ये इतने खतरनाक हैं तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डालते हैं? मेरी बात सुनकर बाबा हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस ठंडी सी रहस्यमयी परछाई। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ इन्हें रोकने के लिए रहता हूँ। अगर मैं न होता तो ये आत्माएं हर रात कई और लोगों को मार चुकी होती, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। उनकी आवाज धीमी हुई और आंखों की चमक में कुछ छिपा हुआ दिखा। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा, पर दिल के भीतर शक की एक चिंगारी जल उठी।
सच में ये बाबा हमें बचाने आए हैं या फिर किसी और खेल का हिस्सा हैं? तभी मैंने देखा, आग की लपटों की रोशनी में बाबा का चेहरा बदलता सा दिखा। उनके माथे पर गहरी सिलवटें और आंखों में किसी अजीब प्यास की चमक। संदीप ने धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया, उस्ताद, मुझे लगता है ये बाबा भी सब सच नहीं बता रहे, कुछ छिपा रहे हैं हमसे। उसकी आवाज इतनी डरी हुई थी कि मुझे उसकी बात झूठी नहीं लगी। मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि बाबा के शब्दों में एक खिंचाव है, जैसे वो हमें कहीं और धकेलना चाहते हैं। तभी बाबा ने अचानक कहा, इन आत्माओं को शांत करना आसान नहीं है। राख, मंत्र, तंत्र, ये सब सिर्फ रोकने के लिए है। असली मुक्ति तब होगी जब इन्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश इनकी आत्मा बरसों से कर रही है। मैंने पूछा, क्या चाहिए इन्हें? बाबा ने धीरे धीरे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, खून, एक जीवित इंसान का खून। तभी ये आत्माएं मुक्त होंगी, वरना ये घेरा ज्यादा देर इन्हें रोक नहीं पाएगा। उस पल मेरी सांस अटक गई। ये सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। क्या सचमुच हमें अपनी जान देने की बारी आने वाली है? बाहर खड़ी वे तीनों प्रेत चीखते हुए घेरे पर झपट रहे थे। उनकी दानवी परछाइयां हवा में लहरा रही थीं और आग की लपटें भी उन्हें देखकर कांप रही थीं। अंदर मेरे भीतर डर और शक का तूफान मच चुका था। एक तरफ 3 भूखी आत्माएं थीं, दूसरी तरफ यह बाबा जिसकी मुस्कान अब मुझे और भी भयावह लग रही थी। और इस पूरे अंधेरे खेल में मैं, संदीप और वह यात्री फंसे हुए थे, जैसे किसी बलि के बकरों की तरह। उस घड़ी मेरी सांसें भारी हो चुकी थी। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर छलांग लगा देगा। और कालीनाथ बाबा के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे, एक जीवित इंसान की बलि। मैं और संदीप स्तब्ध होकर एक दूसरे को देख रहे थे। चेहरे पर डर और सवाल दोनों ही साफ थे, जैसे हम मौत के दरवाजे पर खड़े हों और कोई हमें धक्का देने की तैयारी कर रहा हो। तभी पीछे बैठा वह तीसरा यात्री, जिसका दोस्त उन प्रेतों के हाथों मारा जा चुका था, अचानक खड़ा हुआ और कांपते हुए बोला, अगर यही रास्ता है तो मैं बलि दूंगा, मैं अपनी जान दूंगा, बस मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उसकी आवाज में दर्द और थकान दोनों थे, मानो उसने पहले ही मौत को गले लगा लिया हो। लेकिन तभी बाबा की आंखें और चमक उठीं और उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, नहीं, स्वेच्छा से दी गई बलि असरदार नहीं होगी। आत्मा को खींचने के लिए उसकी चीख, उसका भय और उसका रक्त चाहिए, तभी ये प्रेत शांत होंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो कोई गहरी खाई खुल गई हो। उसी वक्त घेरे के बाहर खड़े प्रेत और भी उग्र हो गए। उनकी परछाइयां अब लंबी होकर हमारी ओर झुकने लगीं, मानो वे किसी भी पल हमें निगल जाएंगी। वह झुलसा हुआ आदमी दीवार की तरह खड़ा था। उसकी सफेद आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे भीतर बिजली कौंध रही हो। बिना आंखों वाली औरत लगातार चीख रही थी। उसकी आवाज ने मेरी खोपड़ी तक हिला दी, जैसे खून कान से बाहर बहने लगेगा। और वह बच्ची, अब उसने एक अजीब खेल शुरू कर दिया था। वह मासूम रोने की आवाज निकाल रही थी, जैसे कोई लाचार बच्ची मदद मांग रही हो। उसकी सिसकियां इतनी असली लग रही थीं कि एक पल को मेरे दिल में चुभन हुई और लगा जैसे वह सचमुच कोई बेकसूर बच्ची है। पर मेरी आंखें देख रही थीं कि उसके होंठों से खून टपक रहा है और उसकी हंसी किसी दानव जैसी है। माहौल इतना भयावह हो चुका था कि चारों तरफ बस मृत्यु की परछाइयां ही दिख रही थीं। मेरे मन में अचानक एक ख्याल कौंधा, क्या ये बाबा सच में हमारी मदद कर रहे हैं या हमें किसी गहरे जाल में फंसा रहे हैं? उनके हर शब्द में अजीब सी जल्दी थी, जैसे वह हमें मनाने नहीं बल्कि मजबूर करने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने फिर से कहा, समय बहुत कम है, अगर बलि अभी नहीं दी गई तो ये तीनों आत्माएं इस घेरे को तोड़कर पूरे गांव को निगल लेंगी। तब न तुम्हें मुक्ति मिलेगी न इस इलाके को शांति। उनकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक खतरनाक प्यास भी झलक रही थी, जैसे वे इस बलि को देखने के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हों। संदीप अब टूट चुका था। वह मेरे पैरों से लिपटकर रोते हुए बोला, उस्ताद, मैं और नहीं सह सकता। अगर हमें मरना ही है तो यहीं खत्म कर दो। मैं और इस खौफ को नहीं झेल सकता। उसकी चीखें मेरे कानों को चीर रही थीं, लेकिन मैंने उसके कंधे पकड़कर झकझोरते हुए कहा, सुन,
मौत अगर आनी है तो मैं मरूंगा भी तो लड़ते हुए, बिना सच्चाई जाने किसी को बलि नहीं दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि असली खेल क्या है, और अगर ये बाबा हमें फंसा रहे हैं तो पहले सच सामने आना चाहिए। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें जिद थी, एक हट कि अब और अंधेरे में नहीं रहूंगा। बाबा मेरी बात सुनकर पल भर चुप रहे। उनकी आंखों में अजीब सा धुआं तैरने लगा, जैसे उनमें कोई और छिपा हो। और तभी, मानो मेरी बात का जवाब देते हुए, अचानक आग जोर से फड़फड़ाई और अगले ही क्षण बुझ गई। हमारे चारों ओर जो घेरा चमक रहा था वह भी गायब हो गया। घना अंधेरा हमें निगलने लगा, ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ तक दिखना बंद हो गया। और उसी अंधेरे से तीनों प्रेतों की हंसी और चीखें एक साथ गूंज उठीं। उस पल मुझे लगा जैसे मौत ने सचमुच हमारे चारों ओर अपना घेरा डाल दिया हो और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। चारों तरफ अंधेरा इतना घना हो गया था कि लगता था मानो किसी ने पूरा जंगल काली चादर से ढक दिया हो। हवा रुक चुकी थी और उस गहरे सन्नाटे में बस 3 जोड़ी आंखें चमक रही थीं, सफेद, लाल और अंगारे जैसी, जो सीधे हमारी आत्मा में उतर रही थीं। मेरी सांसें थम रही थीं, हाथों में पसीना था, और उसी घुटन में मैंने झटपट अपनी जेब से टॉर्च निकाली और बटन दबाया। हल्की सी पीली रोशनी अंधेरे को चीरते हुए फैली तो मेरी रगों में खून जम गया। जहां आग के पास कालीनाथ बाबा बैठे थे, वहां अब कोई नहीं था। राख और हड्डियां थीं, लेकिन बाबा गायब। मेरा दिल बैठ गया और तभी मुझे एहसास हुआ कि हमें जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही असल में हमें धोखा दे चुका है। अचानक पीछे से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी और मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा कि बाबा वहीं खड़े हैं, लेकिन अब उनका रूप इंसानी नहीं रहा। उनका शरीर आधा इंसान और आधा प्रेत जैसा दिख रहा था। चेहरा फटा हुआ, आंखें खून से भरी और शरीर पर धुएं की परतें घूम रही थीं। उनका मुंह खुला और उसमें से तीनों प्रेतों की चीखें एक साथ गूंज उठी। मुझे समझते देर नहीं लगी। बाबा ही उन आत्माओं का माध्यम थे, उनकी शक्ति का हिस्सा, और उनकी सारी बातें, बलि का ढोंग, सब सिर्फ हमें फंसाने के लिए था। संदीप और यात्री ने एक साथ चीख मारी, हमें धोखा दिया गया, ये बाबा नहीं, दानव है। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। प्रेत धीरे धीरे घेरे के पास आ रहे थे। उनके कदमों की आहट सूखी पत्तियों को रौंदते हुए गूंज रही थी और बाबा अपनी विकृत हंसी के साथ आगे बढ़ रहे थे। मेरे दिल में डर था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी उबल रहा था। हमसे झूठ बोला गया, हमारी जान से खेला गया। मैंने अपने भीतर से आवाज सुनी, अगर अब दिमाग नहीं लगाया तो सब खत्म है। मुझे बाबा के बनाए पुराने घेरे और राख की लकीरें याद आईं। मैंने सोचा, क्यों न उसी शक्ति को उल्टा कर दिया जाए। मैंने झटपट टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी और अपने हाथों से मिट्टी पर बची राख को खींचने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने गोल घेरा बनाने की कोशिश की। आग की बुझी चिंगारियां अब भी राख में चमक रही थीं। मैंने उन्हें फूंक मारकर जलाने की कोशिश की ताकि उस घेरे में थोड़ी शक्ति आ सके। संदीप और यात्री हैरानी से मुझे देख रहे थे, लेकिन मैंने दांत भींचकर कहा, चुप रहो और पास आओ, यही आखिरी उम्मीद है। उधर बाबा अब पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुके थे। उनके शरीर से धुआं उठ रहा था और उनकी परछाई पेड़ों पर फैलकर हमें घेर रही थी। तीनों प्रेत उनकी तरफ से गुर्राते हुए हमारी ओर बढ़ रहे थे। औरत का चेहरा खून से लथपथ था। आदमी की सफेद आंखें आग की तरह चमक रही थीं और बच्ची की हंसी हवा में गूंज रही थी। चाचा, अब तुमसे कोई नहीं बचाएगा। मेरा घेरा अधूरा था, लेकिन मैंने आखिरी चिंगारी उसमें डाल दी और टॉर्च की रोशनी उसमें फेंक दी। हल्की सी लौ उठी और एक छोटा सा प्रकाश घेरा हमारे चारों ओर चमकने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और सामने खड़े बाबा और प्रेत धीरे धीरे हमें घेरने लगे। उनके कदम राख की लकीर तक पहुंचे और वहां से उठी चिंगारियां उनकी परछाइयों को पीछे धकेलने लगीं, लेकिन उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा यह घेरा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मैं वहीं खड़ा सांस रोककर बस एक ही चीज पर भरोसा कर रहा था कि यह छोटा सा घेरा हमें बचाने की आखिरी उम्मीद है, वरना इस रात हम सबकी लाशें भी इसी जंगल की मिट्टी में मिल जाएंगी। चारों तरफ मौत का साया था।
तीनों प्रेत अपनी पूरी ताकत से राख की उस अधूरी लकीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कालीनाथ बाबा का विकृत शरीर हमारे सामने दहाड़ रहा था। उसकी आंखों से आग और धुएं की धार निकल रही थी। मेरा दिल थम रहा था, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। कांपते हाथों से राख को समेट समेट कर मैंने चिंगारियों के साथ एक अस्थायी सुरक्षा चक्र पूरा किया। वह घेरा अब हल्की सी रोशनी में चमक रहा था और उसकी लपटें बाबा और उन प्रेतों को रोके हुए थीं। वे झटके मारते, पंजे निकालते, लेकिन जैसे ही घेरा छूते चिंगारियां उन्हें पीछे धकेल देती। संदीप कांपते हुए मेरे बाजू से चिपका हुआ था और बार बार कह रहा था, उस्ताद, ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा, हम मर जाएंगे। मेरे भीतर डर की लहर थी, लेकिन मैंने आंखें बंद की, सिर उठाकर जोर से चिल्लाया, महादेव, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर इंसाफ है तो हमें बचा लो। मेरी आवाज गूंज उठी और उसी पल आसमान फटा, जैसे किसी ने तीर से उसका सीना चीर दिया हो। बिजली ऐसी कौंधी कि पूरा जंगल दिन की तरह रोशन हो गया। उसके बाद गड़गड़ाहट हुई, इतनी भयानक कि धरती कांप उठी और हमारे पैरों के नीचे से मिट्टी हिलने लगी। अगले ही पल बूंदें गिरनी शुरू हुईं, पहले हल्की, फिर मूसलाधार बारिश ने पूरा माहौल डुबो दिया। बारिश की पहली बूंद जैसे ही राख और घेरों पर गिरी, मुझे लगा मानो देवताओं ने खुद अपनी शक्ति उसमें डाल दी हो। लकीरें अब और भी चमकदार हो गईं, राख आग की तरह जल उठी और घेरा इतना मजबूत हो गया कि बाबा और वे प्रेत चीखने लगे। उनका तांडव अब और तेज हो गया, लेकिन हर बार जब वे घेरे के पास आते, बिजली की चमक और बारिश की बूंदें उन्हें पीछे धकेल देती। औरत की चीख अब इतनी तीखी थी कि मेरे कान फटने लगे, खून टपकने लगा, पर उसी चीख में उसकी हार भी छिपी थी। बच्ची अब जमीन पर गिरकर अपने नुकीले नाखूनों से मिट्टी खोद रही थी और ऐसी रो रही थी जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। झुलसे हुए आदमी का शरीर बार बार राख से टकरा रहा था और हर बार उसका मांस झलकर झड़ने लगता था। कालीनाथ बाबा अब आधा इंसान आधा दानव बन चुके थे। उनका शरीर जलती लकड़ी की तरह धधक रहा था और वे गरजते हुए बोले, नहीं, ये संभव नहीं, तुम इंसान होकर हमें कैसे रोक सकते हो। लेकिन उनकी आवाज अब टूट रही थी। बिजली की चमक बार बार आसमान को चीर रही थी, हर गड़गड़ाहट से जैसे घेरा और मजबूत हो रहा था। मैंने आंखों से देखा, तीनों आत्माएं राख में घुलने लगीं। औरत का चेहरा पिघलने लगा, उसके काले गड्ढों से धुआं निकलकर हवा में घुल गया। बच्ची की हंसी अब चीख में बदल गई थी, वह तड़प रही थी और उसकी लाल आंखें बुझते अंगारों की तरह फीकी पड़ने लगीं। झुलसे हुए आदमी का पूरा शरीर राख में बदल गया और हवा के साथ उड़ने लगा। उनकी चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और अंत में बस एक सन्नाटा रह गया। कालीनाथ बाबा आखिरी तक संघर्ष करते रहे। उनका शरीर आग में जल रहा था, लेकिन वे मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मैंने देखा, उनकी खोपड़ियों की माला एक एक कर टूट कर गिर रही थी और राख में मिल रही थी। अंत में उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह फट गईं और पूरा शरीर राख में बदलकर जमीन पर ढह गया। बारिश ने उस राख को बहा दिया और उसके साथ ही उनकी हंसी, उनका अस्तित्व सब मिट गया। घेरा बुझ गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार वह अंधेरा मौत का नहीं बल्कि राहत का था। मैं, संदीप और वह यात्री जमीन पर गिर पड़े। हमारे शरीर खून और मिट्टी से सने थे, कपड़े फट चुके थे और हर अंग टूटने जैसा लग रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, हम अभी जिंदा थे। मैंने थकी हुई सांसों में कहा, हम बच गए, और आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक हम वहीं पड़े रहे। बारिश हमें भिगोती रही, पर उस वक्त वह बारिश हमें जीवन जैसी लग रही थी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और खड़े होने की कोशिश की। दर्द इतना था कि पैर सुन्न लग रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी ने मुझे उठने पर मजबूर किया। हम लड़खड़ाते हुए वापस सड़क की ओर बढ़े और वहां पर हमारी टूटी फूटी बस खड़ी थी। उसका अगला हिस्सा पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो चुका था। मैंने संदीप और यात्री को सहारा देकर बस में चढ़ाया। इंजन से धुआं निकल रहा था, पर किसी चमत्कार की तरह जब मैंने चाबी घुमाई तो बस गरज उठी। मैं स्टीयरिंग पर बैठा, हाथ कांप रहे थे, आंखें जल रही थीं, लेकिन बस चल पड़ी। अंधेरे, बारिश और टूटी सड़क के बीच हम धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। हर पल मुझे लगता था कि कोई फिर से पीछे से आएगा, लेकिन इस बार बस की हेडलाइट्स अंधेरे को काट रही थीं
और मेरे भीतर कहीं न कहीं विश्वास था कि हमने मौत को मात दी है। जब गांव की पहली रोशनी दिखाई दी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बस रोकी और आसमान की ओर देखकर प्रण लिया, अब कभी रात में इस सड़क पर नहीं लौटूंगा। चाहे कुछ भी हो, इस श्रापित रास्ते को दोबारा पार नहीं करूंगा। संदीप बगल में बैठा रो रहा था और यात्री बिल्कुल खामोश, जैसे उसकी आत्मा भी थक चुकी हो। गांव के लोग हमें देखकर दौड़े, हमें अस्पताल पहुंचाया गया, हमारे जख्मों का इलाज हुआ, लेकिन दिल के जख्म कोई नहीं भर सकता था। दिन बीते, मैं फिर से सड़क पर लौट आया, लेकिन अब जब भी रात होती मैं उस श्रापित रास्ते को भूलकर दूसरा रास्ता चुनता। मैंने खुद से कसम खाई थी और उस कसम को कभी तोड़ा नहीं, पर किस्मत ने एक बार फिर खेल खेला। कई हफ्ते बाद एक दिन जब मैं दिन में ही उसी रास्ते से गुजर रहा था, मेरा हाथ अनजाने में पीछे के शीशे पर गया और वहां मेरी रगें जम गईं। पीछे की सीट पर वही बच्ची बैठी थी। उसका चेहरा मासूम लग रहा था, होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी लाल आंखें साफ कह रही थीं, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। मैंने तुरंत शीशे से नजर हटाई, पर उस मुस्कान की गूंज अब भी मेरे दिमाग में है। आज भी जब मैं स्टीयरिंग पकड़ता हूं, सड़कें मेरे सामने फैली होती हैं, लेकिन उस श्रापित जंगल का अंधेरा मेरे भीतर कहीं गहराई में छुपा है। मैंने दुनिया को यही किस्सा नहीं सुनाया क्योंकि लोग कहेंगे अरविंद पागल हो गया है, पर मैं जानता हूं जो मैंने देखा वह हकीकत थी और शायद वो बच्ची अब भी मेरा पीछा कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक दास्तान, जिसमें आपने सुना कि कैसे एक साधारण बस यात्रा मौत और रहस्य की भूल भुलैया में बदल गई। सोचिए, अगर ये सब आपके साथ होता तो क्या आप भी अरविंद मिश्रा की तरह अंधेरे से लड़ पाते या वहीं हार मान लेते? जवाब आपको ही देना है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमें बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर गया। और हां, अगर अब तक हमारे चैनल डार्क पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि ऐसी ही डर और सस्पेंस से भरी कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना, एक नए डरावने किस्से के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए।